लहसुन के कंद का आकार बढ़ाने का पावरफुल कॉम्बिनेशन। लहसुन के कंद को फुलाने के लिए अभी तक आपने कई प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, टॉनिक और माइक्रोन्यूट्रिएंट को डालकर थक गए हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं जिससे लहसुन की फसल में उपयोग में लेने के बाद न केवल कंद की साइज बढ़ेगी बल्कि चमक और गुणवत्ता में भी शानदार सुधार देखने को मिलेगा। तो कौन सा है ये पावरफुल कॉम्बिनेशन, कैसे काम करता है, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, लहसुन की फसल में इस पावरफुल स्प्रे कॉम्बो का क्या फर्क देखने को मिलेगा, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि आपकी लहसुन की फसल में अभी कौन सी समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लहसुन के कंधे की साइज को कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ में क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये दो महत्वपूर्ण बातों पर अपन चर्चा करेंगे। किसान मित्रों, लहसुन की फसल अभी तक सभी एरिया में लगभग 70 से 90 दिन के आसपास हो चुकी है। जिन किसानों ने आगे ही बुवाई करी थी, हो सकता है उनकी लहसुन 90 दिन के पार हो चुकी हो। अब बात आती है कि आपने बुवाई के समय काफी खाद उपयोग में ली होगी, जैसे डीएपी, यूरिया और पोटाश जो है आपने बुवाई के समय डाला होगा, जो पौधा अच्छे से अपटेक भी कर लिया होगा और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल गया होगा। अब बात आती है कि लहसुन की फसल में जब कंद बनना शुरू हो जाए ना, तब आपको कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देना है और साथ ही साथ में ऐसे कौन से एनपीके के ऊपर फोकस करना है जिससे कंद की साइज भी बने। साथ ही साथ में पौधा अगर ऊपर से बढ़वार ज्यादा ले रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। किसान मित्रों, लहसुन की फसल जब भी कंद की अवस्था पर आती है ना, तब आपको सबसे जरूरी और सबसे पहली बात यही ध्यान में रखनी है कि लहसुन की जो पत्ती है ना, वो बिल्कुल हरी भरी रहनी चाहिए, क्योंकि लहसुन का पत्ता अगर हरा भरा रहेगा ना तो वो ज्यादा से ज्यादा खाना भी बनाएगा, और अगर खाना ज्यादा बनेगा ना तो पौधे को ऊर्जा जो है ना वो भी ज्यादा मिलेगी, और अगर ऊर्जा ज्यादा मिलेगी ना तो लहसुन का जो कंद है ना उसके साइज भी प्रॉपर तरीके से बन के आएगी, और साथ ही साथ में कलियों की जो संख्या है ना वो भी आपको प्रति कंद ज्यादा देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में जब भी पौधा कंद की अवस्था पर आता है ना, तो उसकी जो पत्तियां रहती है ना उसके अंदर पीलापन की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है, और साथ ही साथ ना जो पत्तियां रहती है ना वो ऊपर से जलना भी शुरू कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि जो लहसुन का जो पत्ता रहता है ना, अगर वही पीला पड़ जाता है तो पौधे के अंदर जो खाना है ना वो अच्छे से नहीं बन पाता है, क्योंकि जो लहसुन की पत्तियां रहती है ना वो सोलर प्लेट की तरह कार्य करती है। जितनी ज्यादा पौधे के अंदर ऊर्जा बन रही होती है ना, उसके पीछे पत्तियों का ही हाथ होता है। तो पत्तियों में आपको हरापन जो है वो बनाए रखना है, किसी भी प्रकार का फफूंद जनित रोग पौधे को नहीं लगना चाहिए। साथ ही साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है ना उसके ऊपर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तब भी पत्तों में पीलापन देखने को मिलता है। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसी पावरफुल स्प्रे कॉम्बो के बारे में, जिससे आपको लहसुन की फसल में तब उपयोग में लेना है जब लहसुन में कंधे की साइज बनना शुरू हो जाए, यानी कि लहसुन की जो गांठ रहे ना उसका विकास होना शुरू हो जाए। किसान मित्रों, इस पावरफुल कॉम्बो के अंदर हमने दो प्रोडक्ट रखे हैं। पहला है मकोचिन, जिसके अंदर क्लोरमकेट क्लोराइड 50% एसएल फॉर्म में पाया जाता है, और इसके साथ ही साथ में इसके अंदर एनपीके 05234 भी रखा है, जिसके अंदर 52% फॉस्फोरस की मात्रा पाया जाता है, और साथ ही साथ में 34% पोटाश भी पाया जाता है, और ये दोनों ही पोषक तत्व कंद की साइज को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। साथ ही साथ में इस एनपीके में जो फॉस्फोरस रहता है ना वो कंधे की मोटाई को तो बढ़ाते ही है, साथ ही साथ में तना जो रहता है ना उसे भी मजबूती देता है, जिससे तरा फटने की जो शिकायत है ना वो भी कम हो जाती है। लेकिन किसान मित्रों, सबसे जरूरी बात आती है कि इस कॉम्बिनेशन को आपको कब उपयोग में लेना चाहिए और उससे फसल को फायदा क्या होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यानी मेकोन और 052 जो है ना, आपको तभी उपयोग में लेना है जब लहसुन की फसल में अत्यधिक बढ़वार हो रही हो, मतलब पत्तियां जो है वो ज्यादा फैलती जा रही हो, पत्तियों के अंदर जो है फुटाव ज्यादा हो रहा हो, पौधा ऊपर से ज्यादा ग्रोथ ले रहा हो, लेकिन कंद की जो साइज है ना वो अच्छे से नहीं बन पा रही हो। तो ऐसी कंडीशन पर ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि मकोचिन और 05234 दोनों एक साथ अपन उपयोग में लेते हैं ना, तो पौधे की जो अनावश्यक वृद्धि हो रही होती है ना वो कंट्रोल होती है। साथ ही साथ में पौधे की जो पत्तियों में जितनी भी ऊर्जा बढ़ रही है ना, वो ऊर्जा सीधी पौधे की कंद की साइज की ओर मुड़ जाती है, जिससे कंद की साइज तो बनती ही है, साथ ही साथ में कंद का जो वजन रहता है ना वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और इसमें जो मैकोन पाया जाता है ना, इसके अंदर क्लोरमकेट क्लोराइड होता है। ये एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब इसका जब भी स्प्रे किया जाता है ना फसल के ऊपर, तो ये पौधे में जो भी ऊर्जा बन रही होती है ना उसको सीधी कंद की ओर मोड़ने में मदद करता है।
साथ ही साथ में कंद की साइज जो रहती है ना उसे भी इंप्रूव करता है। कंद का वजन जो रहता है ना उसको बढ़ाने में मदद करता है। और NPK जो 05234 है ना, इसका उपयोग आप ऑलरेडी जानते हो। हमने पिछले भी काफी वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस करा हुआ है। तो 05234 जो रहता है, इसके अंदर जो 52% जो फॉस्फोरस रहती है ना, ये लहसुन का जो पौधा रहता है ना उसके तने की जो मोटाई रहती है ना उसको बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ में तने को मजबूती देता है, जिससे तना फटने की जो शिकायत है ना वो आपको न के बराबर देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में इसके अंदर जो 34% पोटाश पाई जाती है ना, पोटाश का काम होता है क्वालिटी जो रहती है ना वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करता है। मतलब लहसुन ज्यादा दिनों तक आप स्टोर कर पाओ। लंबे समय तक अगर आपको रोक के रखना है तो ये उसमें भी मदद करता है। साथ ही साथ में लहसुन के अंदर जो तीखापन रहता है ना उसको बढ़ाने में भी पोटाश कहीं ना कहीं मदद करता है। तो ये जो NPK 05234 अभी की अवस्था में उपयोग में लेने का यही मतलब है कि आपके जो लहसुन की कंदगी की साइज है वो भी अच्छे से बने। साथ ही साथ में पौधा अगर अनावश्यक वृद्धि ले रहा है, ग्रोथ ज्यादा ले रहा है, तो वो भी कंट्रोल होते हुए दिखाई दे। अब किसान मित्रों, सबसे जरूरी बात आती है कि ये कॉम्बो जो है आपको कितनी मात्रा में उपयोग में लेना है। अब इसके अंदर 2 प्रोडक्ट है और दोनों के डोज जो है ना वो अलग अलग मात्रा में उपयोग में लेना है। पहला मेकॉन जो है, इसकी मात्रा आपको मात्र 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। यानी कि प्रति 15 लीटर वाला जो पंप आता है उसके अंदर आपको मात्र 4 मिलीलीटर की मात्रा रखनी है। साथ ही साथ में जो इसके अंदर अपन NPK 05234 जो उपयोग में ले रहे हैं ना, इसकी आपको 500 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से रखना है। और अगर आपके पास में छोटा पंप है, अगर आप 15 लीटर वाले या 16 लीटर वाले पंप से स्प्रे करते हैं तो आप 50 ग्राम की मात्रा को प्रति पंप के हिसाब से रखें। आपको ये मात्रा जो है ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मात्रा में ही अधिकतर किसान जो है वो गलती कर बैठते हैं। विकोचीन का जो डोज रहता है ना वो ज्यादा ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, ऐसी कंडीशन में पौधे की जो अनावश्यक वृद्धि रहती है वो तो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जो कंद रहता है ना आप उसे ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाते हो, जल्दी सडन पकड़ने लगता है। जब भी आप भंडारण करते हो तो कंद जो रहता है ना वो पूरा का पूरा गल जाता है। तो ऐसी समस्याएं जो है आपको तभी देखने को मिलती है जब आप कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का डोज ज्यादा ले लेते हो। तो आपको ये डोज जो है ये उचित मात्रा में ही रखना है, ज्यादा मात्रा में उपयोग में नहीं लेना है और कम भी आपको नहीं लेना है, ताकि रिजल्ट जो है वो प्रॉपर मात्रा में देखने को मिले। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये पावरफुल स्प्रे कॉम्बो लहसुन की फसल के अंदर उपयोग में लेने जा रहे हैं, तब आपको एक बात दिमाग में जरूर ध्यान रखनी है कि आपकी लहसुन की फसल को ये अनावश्यक वृद्धि को कंट्रोल करने का काम करेगा। अगर लहसुन के फसल में अनावश्यक वृद्धि नहीं हो रही है, पौधों का बढ़वा जितना चाहिए होता है उतना हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर आप इसे उपयोग में ना ही लें। क्योंकि इससे क्या होगा ना, अगर ऑलरेडी लहसुन का पौधा कमजोर है, पत्तियों में पीलापन देखने को मिल रहा है, तना कमजोर दिखाई दे रहा है, और अगर आप ऊपर से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर दोगे तो पौधे की जो ग्रोथ रहती है ना वो और लॉक हो जाती है। मतलब पौधा जो है वो अच्छे से फुटाव नहीं कर पाता, बढ़वार जो है वो अच्छे से नहीं ले पाता है। तो ऐसी कंडीशन पे आपको उपयोग में नहीं लेना है। फिर आप किसी दूसरे टॉनिक के ऊपर जा सकते हो जिससे पीलापन दूर हो, साथ ही साथ में फुटाव और बढ़वार जो है वो तेज गति से देखने को मिले। तो किसान मित्रों, यही थी जानकारी कि लहसुन के कंधे की अवस्था पर कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देना चाहिए जिससे अनावश्यक वृद्धि कंट्रोल हो, साथ ही साथ में लहसुन की जो मोटाई है ना वो भी ज्यादा देखने को मिले। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें। साथ ही साथ में वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं